देखिए, आज हम पार्टी के सभी साथी, कांग्रेस पार्टी के सभी साथी, आज हमारा विरोध प्रदर्शन था। हमारे सांसद महोदय हमारे बीच में थे और जो हालात आज हमारे प्रदेश के हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर, खासकर हमारे जिले के किस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, और जो हालात है आपके सामने है, रोज गोली चल रही है, धमकियां मिल रही है व्यापारियों को। इसके अलावा और भी समस्याएं जैसे जल भराव की हमारे जगाधरी शहर की, यमुनानगर शहर की है, और बाढ़ का क्षेत्र है, कि जो देहात का इलाका है वहां की भी दिक्कतें हैं, खाद की दिक्कतें, किसानों की, नौजवानों की, जितनी भी समस्या है वो सारी समस्याओं को आज अपनी मांग पत्र लेके माननीय राज्यपाल महोदय के को देने के लिए हम अपने सांसद महोदय जी के नेतृत्व में जनता ने आपको चुना है प्रतिनिधि, ये देके गए हैं। हमने आज मेमोरेंडम दिया है अपनी इन सारी मांगों को राज्यपाल महोदय जी के पास। सर, आपके इलाके में एक ऐसी नदी है जिसको बहुत बच्चे पार करते हैं, कौन सी नदी है? आपने उस पे कहा था कि विधानसभा में कौन सी बताओ? कोली नदी। वो आप बात कर रहे हो ब्रह्मपुर और जैतपुर के बीच में? जी, इब्राहिमपुर जगाधरी में और जैतपुर सडौरे में है। वो तो उस नदी को क्रॉस करने से तो बहुत सी बरसाती नदियां हैं, जो बरसात में आता है पानी उतर जाता है। ठीक है, वहाँ के लोगों को दिक्कत है। हमने कई पुल बनवाए हैं, जैसे मेघू वाला का बना है, पहले कोटड़ा का बना है, जो हमारे राज्य में बने हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, और आगे जो बचे हैं उनको भी काम को पूरा करें। लेकिन सर, शहर की जो समस्या थी वो तो सबको नजर आई है, लेकिन वो बच्चे डेली पार करते हैं, कहीं कोई बड़ा हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, वो बच्चे भी पार करते हैं, शहर में भी अगर आप बरसात देखें, जब स्कूल का टाइम होता है और पानी भरा हो, वो भी यही हालात रहते हैं, नदी वालों से कम नहीं है। वो बिल्कुल गलत है भाई, ये देश हम सबका है, और जहां तक आप सेकुलर और सोशलिस्ट की बात करते हैं, वो हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है, और सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है उसको बदला नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन बिहार में जो वोट की वो कर रहा है अपना वोटर की, देखिए वो गलत है। हमारे नेतागण श्री राहुल गांधी जी, हमारे आदरणीय श्री प्रधान श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसका विरोध कर चुके हैं, क्योंकि ये समय ठीक नहीं। आप हरियाणा में करें, कहीं और करें, जहां 3 महीने बाद चुनाव है, वहां पे क्यों करते हैं? कांग्रेस संगठन की घोषणा कब तक करने वाली है? जल्द से जल्द, क्योंकि जो पैनल थे वो दिए जा चुके हैं, और अब मीटिंग होते ही फैसला होगा कि हर व्यक्ति को, यहाँ कितना, कहीं बिलासपुर में, कहीं यमुनानगर में, कहीं जगाधरी में, कहीं नहीं, रदौर में गोलियां भी चल रही हैं, मारे भी जा रहे हैं। बताओ क्या हो रहा है? और उसके बाद वीडियो बनाते हैं। पहले कोई किसी को पता चलता था मारा है, भागता था, छुपता था, आज वीडियो बना के डालता है। कोई डर भय रहा ही नहीं है पुलिस का और प्रशासन का। ऐसा बताइए कब हुआ है? आप मानते हैं बहुमत की सरकार जिम्मेदार है? भाजपा की सरकार जिम्मेदार है? जो आज की सरकार है वही जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? बहुमत की वजह से मनमर्जी से सरकार चल रही है, ये मानते हैं आप? बिल्कुल मर्जी से क्या, उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है, बस हंस हंस के टाल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। डाई लगा लेते हैं मुख पे और खुद को देखते हैं कि मैं जवान लग रहा हूं, और खुश होते रहते हैं। ये नहीं देख रहे कि प्रदेश की जनता कितनी दुखी है और परेशान है। भाजपा प्रेम्बल से जैसे हमारे विधायक जी ने, चौधरी अकरम खान जी ने बताया कि जो हालात पैदा हो गए प्रदेश के अंदर भी और हमारा जिला यमुनानगर के अंदर, कानून व्यवस्था का भट्टा बैठ गया। प्रदेश सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की होती है, और ये वहीं पर फेल हो गए। रोज गोलियां चल रही हैं, रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं। शराब के ठेके भी आपने देखा कि लोगों ने लिए नहीं। ऐसा कभी हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। इतना बुरा हाल हो गया, और इस बात को हम लोकसभा में भी उठाएंगे और हमारे माननीय विधायकगण विधानसभा में भी उठाएंगे कि ये क्या हालात पैदा हो गए। और इसी के कारण से जो नई इंडस्ट्री तो क्या आनी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसियां हमारी फेल होती जा रही हैं एक के बाद एक, और जो उद्योग लगा हुआ है वो पलायन कर रहे हैं। युवा साथियों को रोजगार कहां से मिलेगा जब ये ऐसे हालात होंगे? स्कूल हमारे अपग्रेड तो क्या होने हैं, बंद होते हैं कि जी बच्चे नहीं है। बच्चे कहां से आएंगे जब उनके अंदर टीचर ही नहीं होंगे? मजबूर होके जो है अभिभावक जो है उनको प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ता है। युवाओं को रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। चुनाव के समय, चुनाव से पहले कितने राशन कार्ड बनाए गए, और उसके बाद अब काटे जा रहे हैं। अब क्या हो गया? किस अधिकारी के खिलाफ जो है, कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अब क्या मिला है इनको? मुख्यमंत्री जी हर मुद्दे को हंस हंस कर टाल देते हैं, लेकिन वो देख नहीं रहे कि आज हरियाणा प्रदेश की जनता किस तरह त्रस्त है। बिजली के बिल बढ़ा दिए, बढ़ाए हैं सरकार ने, उसको आप ऑन करें, माने कि हाँ जी बढ़ाए हैं। क्या कहते हैं कि जितने 2014 का रेट था हमने कम कर दिया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, कोई एक व्यक्ति दिखा दे कि 2014 में उसके रेट जो है बिजली का बिल कम आता था और आज 2025 में
कम हो गया। कौन है ऐसा? सबके रेट कई कई गुना जो है जो बिल है वो बढ़े हैं, ना कि घटे। महंगाई पहले ही इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, उसके बाद से फिर इस तरह की जब वारदातें होंगी तो किस तरह से प्रदेशवासी रहेंगे? यहाँ पे सब दुखी हैं और उसी की आवाज को उठाने के लिए हम सब ने मिलकर राज्यपाल महोदय के नाम डीसी साहब को ज्ञापन दिया है।